तो चलिए ऋग्वेद की उस दुनिया में चलते हैं जहां एक से बढ़कर एक शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन फिर भी परम सत्य सिर्फ एक है। आइए इस गहरे दर्शन को मिलकर समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारे ऋग्वेद सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के देवताओं और उसकी जबरदस्त फिलॉसफी के बारे में। अगर आप ऐसे ही ज्ञान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो ज्ञानशाला चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ऋग्वेद हमें कई बहुत ही पावरफुल देवताओं से मिलवाता है, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा दिमाग में आता है कि भाई अगर इतने सारे देवता हैं तो असल में बॉस कौन है, सबसे ऊपर कौन है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले मिलते हैं ऋग्वेद के कुछ मुख्य देवताओं से। तो हमारे सामने है इंद्र, देवताओं के राजा, जिनके हाथ में है वज्र। फिर है अग्नि, जो एक तरह से डिवाइन मैसेंजर हैं, जो हमारे यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाते हैं। वरुण, जो पूरे ब्रह्मांड के और हमारे नैतिक नियमों के रक्षक हैं। और विष्णु, जिनकी शक्ति इतनी थी कि उन्होंने सिर्फ 3 कदमों में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था। मतलब एक से बढ़कर एक शक्तिशाली देवता। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर इतने सारे पावरफुल देवता हैं तो फिर उनमें से सबसे बड़ा यानी सुप्रीम कौन है? और वेदों में इसका जवाब एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास की तरह मिलता है। जरा यहां देखिए, एक तरफ ऋग्वेद का एक भजन कहता है कि इंद्र जैसा महान तो न कोई पैदा हुआ है और न कभी होगा, लेकिन फिर दूसरी ही तरफ दूसरे भजनों में अग्नि को ही राजा वरुण और बाकी सभी देवताओं के बराबर बता दिया जाता है। तो फिर सुप्रीम कौन हुआ, इंद्र या अग्नि? ये तो सीधा सीधा कंफ्यूजन लगता है। इस कंफ्यूजन को समझने की चाबी है ये शब्द हेनोथिज्म। सुनने में थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि आप मानते तो कई देवताओं को हैं, लेकिन जिस वक्त जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी को सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम मानकर पूजते हैं। ये एक तरह से पॉलीथीज्म और मोनोथीज्म के बीच का रास्ता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में वैदिक ऋषियों के पास इस विरोधाभास का एक और भी गहरा, एक बहुत ही प्रोफाउंड सॉल्यूशन था। और वो जवाब छिपा है इस एक लाइन में, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये ऋग्वेद का आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। इसका सीधा सा मतलब है सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मतलब ये कि इंद्र, अग्नि, वरुण ये सब अलग अलग देवता नहीं हैं जो आपस में मुकाबला कर रहे हों। नहीं, बल्कि ये सब उसी एक परम सत्य, उसी एक अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग नाम और रूप हैं। और इस बात को ये श्लोक बिल्कुल साफ कर देता है। यहां ऋग्वेद खुद कह रहा है, हे अग्नि, तुम ही इंद्र हो, तुम ही वो विशाल कदम वाले विष्णु हो, तुम ही राजा वरुण हो। मतलब ये सारे नाम उसी एक परम शक्ति के हैं। इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है? तो ठीक है, अगर परम सत्य एक है तो फिर ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो कायनात है, इसे चलाने वाले नियम क्या हैं? इसका ब्लूप्रिंट क्या है? अच्छी बात यह है कि वेद हमें इसका भी एक खाका देते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 2 खंभों पर टिका है। पहला है ऋत। ऋत मतलब वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो यूनिवर्सल लॉ जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, ग्रहों की चाल से लेकर मौसम के बदलने तक। और दूसरा है धर्म। धर्म वो सही रास्ता है जिस पर चलकर हम इस ऋत, इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ तालमेल बिठाकर जी सकते हैं। और अब हम चलते हैं वैदिक फिलॉसफी के शिखर पर, जहां ऋषि सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। ये जो सृष्टि है, ये आखिर आई कहां से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका जिक्र है नासदीय सूक्त में, जिसे हिम ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। और यह सूक्त जवाब कम, सवाल ज्यादा खड़े करता है। ये कहता है कि शुरुआत में न अस्तित्व था और न ही अनस्तित्व, न हवा थी न आसमान था, कुछ भी नहीं। जरा सोच कर देखिए उस अवस्था के बारे में जहां होने और ना होने से भी पहले सिर्फ अंधकार पर अंधकार छाया हुआ था। नासदीय सूक्त हमें उसी रहस्यमयी आदि काल की कल्पना में ले जाता है। सूक्त आगे पूछता है, तो फिर ये सारी सृष्टि पैदा कहां से हुई? वो जो सबसे ऊंचे आकाश से इस सब कुछ को देखता है, शायद वो जानता है या शायद वो भी नहीं जानता। यही ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने की यह विनम्रता ही वैदिक दर्शन की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये था ऋग्वेद के देवताओं और उसके गहरे दर्शन पर हमारा आज का विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे इतने रूपों के पीछे भी सत्य एक ही है और कैसे सृष्टि का रहस्य इतना गहरा है कि उस पर सिर्फ सवाल ही किए जा सकते हैं।
अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।